हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने रेबेका की एक छोटी सी बैक स्टोरी देखी थी और उसके बाद ब्लॉक डी का मैच शुरू हो जाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। रेबेका जैसे ही मैदान में कदम रखती है वहां पर लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, तुम नरक में जाओगी, तुम आज यहां पर मारी जाओगी। जिसके बाद लूफी बोलता है कि जो भी किया है उसके दादाजी ने किया है, रेबेका का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो वहां पर जो योद्धा होते हैं लूफी के साथ, वो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, रेबेका ही हमारी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि हम लोग इतने ताकतवर नहीं हैं कि अकेले यहां से निकल जाएं। अगर रेबेका फ्लेयर फ्रूट जीतने में कामयाब होती है तो शायद हम लोग यहां से निकल जाएं। इसके बाद क्या होता है, कैवेंडिश मैदान में आता है और बोलता है कि तुम सब अपना मुंह बंद करो। मुझे नहीं पता कि तुम इससे नफरत क्यों कर रहे हो, लेकिन हाँ, ये लड़की इस मैदान में अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है। तुम लोग अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम इसे गलत बोलो। अगर तुम्हें इस लड़की को मारना है तो जाओ, वेपन उठाओ, इस रिंग में आओ और इसे जान से मार दो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद क्या होता है, रेबेका कैवेंडिश का शुक्रिया अदा करती है। कैवेंडिश बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों को लड़ाई करनी है। इधर हमें दिखाया जाता है लॉ डोफ्लामिंगो से भाग रहा होता है। लॉ बोलता है कि सुनो, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, जो तुमने अभी पावर यूज करी है वर्ल्ड गवर्नमेंट की, ये बस सेलेस्टियल ड्रैगन ही यूज कर सकते हैं। जिसके बाद डोफ्लामिंगो बोलता है अच्छा, तो मैं क्या करूं। अब डोफ्लामिंगो लॉ को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो सीजर के दिल के बारे में उससे बोलता है। लॉ बोलता है कि मुझे पता है, तुम्हें बस इस्माइली से लेना देना है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इस्माइली नहीं होगी तो काइडो तुम्हें जान से मार देगा। अब वो शैम्बल्स करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डोफ्लामिंगो उसको धर लेता है और उसे जान से मारने वाला होता है। जिसके बाद फुजितोरा वहां पर आ जाता है और वो लॉ को बचा लेता है। वो बोलता है कि मैं यहां पर लॉ को अरेस्ट करने के लिए आया हूं, ना कि उसे जान से मारने के लिए। डोफ्लामिंगो सीजर का दिल बाहर निकाल लेता है लॉ की जेब से और बोलता है कि अभी तुम मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे ना, चलो फिर तुम्हें बता ही दिया जाए। इधर टोंटाटा ट्राइब के लोग अपने कमांडर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका कमांडर बोलता है कि हमने 1 साल से तैयारियां करी हैं इस दिन के लिए। भले ही वो शिचिबुकाइयों का ग्रुप है, लेकिन हमारे पास अभी भी जीतने का मौका है। हम लोग किंग रिकू का सम्मान वापस पाने के लिए लड़ेंगे। ये सुनकर वहां पर जितने भी टोंटाडा किंगडम के लोग होते हैं उनमें एकदम जोश आ जाता है और सब लोग तैयार हो जाते हैं। इधर ऊसोप की हालत खराब होती है और इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं विक्का और जोरो, जहां पर विक्का बताती है कि डोंक्यूजॉट फैमिली की गियोला ने तुम्हारी शिप के ऊपर हमला कर दिया है, जो 8 टेक्निक का यूज करती है। इसके बाद वो 3 नाम और बताती है और बोलती है कि मैं इनके चेहरे कभी नहीं भूल सकती हूँ। उनका नाम होता है पीका, डियामांटे और ट्रेबल। इसके बाद जोरो भागता भागता पहुंच जाता है सांजी लोगों के पास। तो सांजी, जोरो और किनेमोन ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर आती है वॉयलेट और वो सांजी को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि मेरे साथियों और गियोला ने मिलकर तुम्हारी शिप को हाईजैक कर लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लोजियम, जहां पर बढ़िया लड़ाई चल रही होती है और जो रेबेका होती है वो किसी के ऊपर हमला नहीं करती है, क्योंकि सोल्जर ने उसे बस अपने आप को डिफेंस करना सिखाया होता है, ना कि अटैक करना। तो वो आराम से अपने आप को डिफेंड कर रही होती है और सबको हरा भी रही होती है। डोफ्लामिंगो लॉ को बताता है 800 साल पहले 20 कंट्रीज के 20 किंग एक साथ आते हैं और वो एक बड़ी संस्था बनाते हैं जिसको हम लोग
वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। जिसके बाद ये 20 राजा फैसला करते हैं कि हम लोग मारी जो में जो होली लैंड है वहां पर जाके रहेंगे, लेकिन अलाबास्ता की नेफेल्टरी फैमिली वहां पर रहने से मना कर देती है। तो अब क्या होता है, जो ये 19 कंट्रीज बची होती हैं इनके पास अपना राजा नहीं होता है, तो ये लोग नया राजा चुनना शुरू करते हैं। ड्रेस रोजा के लोग रेकू फैमिली को अपना राजा चुन लेते हैं और डोंग्यूजॉट फैमिली क्या करती है, मारीजो में जाके रहना शुरू कर देती है। और इस तरीके से जो डोफ्लामिंगो है वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं नामी लोग, जहां पर गियोला ने नामी, चॉपर और मोमो की हालत खराब कर दी होती है। वो इनको एकदम पिक्चर्स की तरह बना देती है और थोड़ी देर बाद ही ये परफेक्ट पिक्चर बन जाएगी और इनका मरना तय होता है। ब्रुक क्या करता है, वो गियोला की तरफ हो जाता है और वो बोलता है कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूं, तो मैं एक आर्टिस्ट की आर्ट को समझ सकता हूं। तभी वो गियोला से बोलता है कि गियोला, क्या तुम मेरा गिटार ठीक कर सकती हो ताकि हम दोनों जश्न मना सकें। तो गियोला क्या करती है, उसके गिटार को ठीक करती है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर बैठती है और ब्रुक उसे काट देता है, जिसके बाद ये लोग ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किनेमोन और जोरो क्लोजियम के सामने खड़े होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सांजी और जोरो में क्या समझौता हुआ। सांजी जाएगा नामी को बचाने के लिए और जो जोरो है वो जाएगा लूफी को बताने के लिए कि क्या हो रहा है। ये दोनों क्या करते हैं, क्लोजियम के सामने खड़े होते हैं, लेकिन इनके पास लूफी से कांटेक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं होता है या फिर क्लोजियम में अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं होता है। इसके बाद बार्टोलोमियो की नज़र पड़ती है जोरो के ऊपर और वो रोने लगता है। मतलब कि इतने बड़े बड़े प्लेयर मुझे देखने को मिल गए, इस वजह से वो रोने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गियोला होती है वो फिर दोबारा खड़ी होती है और वो हेवेंस डोर आर्ट नाम का हमला यूज करती है, जिसके बाद ये नामी लोगों को एक अलग ही आर्ट की दुनिया में ले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डोंग्यूजॉट फैमिली से ग्लैडियस, जिसको बहुत जोर का गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने वॉयलेट को एक काम दिया था कि तुम्हें जो है ब्लैक लेग को मारना है, और वॉयलेट ये करने में लगभग सफल हो ही गई थी, लेकिन एंड में आके उसने ग्लैडियस को धोखा दे दिया होता है, जिस वजह से उसका सर फटा जा रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं सांजी और वॉयलेट, जहां पर वॉयलेट उसे बताती है कि ड्रेस रोजा में नेवी आ चुकी है। नेवी अपने साथ 4 शिप भी लेके आई है, जिसमें टोटल 3000 सोल्जर हैं। सांजी बोलता है कि इतने कम समय में तुमने इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा कर ली। तो यहाँ पर वॉयलेट बोलती है कि मेरे पास एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं क्लेयर वोयांस, जिसमें मैं 4000 किलोमीटर तक देख सकती हूँ। और वो बोलती है कि ये बड़ी ही अजीब बात है कि मैं स्ट्रोहेड्स की शिप को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। इसके बाद हमें दिखाई जाती है गियोला, जिसने एक भयंकर आर्ट फॉर्म ले रखी होती है और अब नामी एक्शन में आती है। वो अपने वेदर एग का यूज करती है, लेकिन गियोला उस बादल को खा जाती है। उसकी बॉडी में करंट भी लगता है, लेकिन वो उस करंट को एक आर्ट फॉर्म में बनाती है और नामी के ऊपर मारने वाली होती है, लेकिन ब्रुक उसे बचा लेता है। इसके बाद क्या होता है, नामी जो सनी में वेपन लगा होता है गियोन कैनन, उसका यूज करती है और वो गियोला को हरा देती है, जिसके बाद ये लोग न्यू वर्ल्ड में आ जाते हैं, मतलब कि असली दुनिया में आ जाते हैं। इधर वॉयलेट बोलती है कि पता नहीं कहां से, लेकिन तुम्हारी शिप मुझे नजर आ गई है। अब क्या होता है, जो गियोला होती है वो अभी भी नहीं हारती है, तो मोमो क्या करता है, एक बल्ला लेता है और उसके सर पे दे मारता है। अब गियोला हार जाती है, लेकिन वो अभी भी बात कर पा रही होती है, जहां पर नामी बोलती है कि इसको छोड़ो, हमें ट्रैफलगर के पास जाना है। चॉपर बोलता है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है
कि वो सीजर को हमारे पास क्यों छोड़ना चाहता है। जिसके बाद ग्योला बोलती है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, जो हमारा मास्टर है वो तुम्हारे साथ कोई भी बातचीत नहीं करने वाला है। और हाँ, हमारे मास्टर ने शिचिबुकाई के पद से भी इस्तीफा नहीं दिया है। ये सुनकर उनकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जंग का मैदान, जिसमें हमें बड़े बड़े नाम बताए जाते हैं, जैसे सुलेमान, ओरलंबस, रोलिंग लोगन, एक शेर आग्यो जिसका नाम होता है, एक बंदा जो अपने मुंह से आंख फेंक सकता है दमास्क, एक मम्मी जो काला जादू कर सकती है, एक फीमेल जाइंट जिसका नाम होता है अगीलिया कावेंडिस, और एक बंदा जिसका नाम होता है गाडुआ। गाडुआ का सामना कावेंडिस से हो जाता है और कावेंडिस उसे बहुत आराम से हरा देता है और वो दिखाता है कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। इसके बाद हमें दिखाई जाती है रेबेका, जो कि अपने आप को बस डिफेंड कर रही होती है, वो कोई भी हमला नहीं करती है। लॉ बोलता है तो तुम एक सेलेस्टियल ड्रैगन हो। डोफ्लामिंगो बोलता है मुझे सटीक होना था, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्या है डेस्टिनी, क्या है ब्लड लाइन? लॉ बोलता है कि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि मैं समझ सकूं। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मुझे बताने का मन तो था, लेकिन मुझे अभी स्ट्रॉ हैट्स का ख्याल रखना है, क्योंकि जिन्होंने भी उसे हल्के में लिया है उसको कीमत चुकानी पड़ी है। इसके बाद क्या होता है, फुजितोरा बोलता है कि मुझे समुद्र की तरफ से बिजली कड़कने की आवाज़ आई है। डोफ्लामिंगो मौसम कैसा है? तभी क्या होता है, सीजर क्लाउन सामने आता है और बोलता है डोफ्लामिंगो मेरा दिल वापस कर दो ना, मुझे धड़कने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो डोफ्लामिंगो को शक होता है, क्योंकि लॉ तभी बोलता है कि मैंने कब कहा कि सीजर ये तुम्हारा दिल है। तो डोफ्लामिंगो उसे दबा के देखता है और डोफ्लामिंगो को पता पड़ता है कि ये दिल तो एक नेवी के सोल्जर का है। अब लॉ फटाक से शैम्बल्स यूज करता है और वो सीजर को लेकर वहां से भाग जाता है। डोफ्लामिंगो उसके पीछे भाग रहा होता है। इधर नामी लोग क्या करते हैं, ग्रीन बिट पे नजर मारते हैं कि ट्रैफलगर कहां पर है। तभी इनके ऊपर जो फाइटिंग फिश होती हैं वो हमला कर देती हैं। अब क्या होता है, लॉ बस एक प्रे कर रहा होता है कि बस डोफ्लामिंगो को कैसे भी ना पता पड़े कि यहां पर स्ट्रॉ हैट्स की शिप है। अगर उसे पता पड़ गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन तभी उसे नामी की चिल्लाने की आवाज आ जाती है और वो देख लेता है कि स्ट्रॉ हैट की शिप यहां पर है और डोफ्लामिंगो उस शिप के पीछे निकल पड़ता है। नामी लोगों की नजर जैसे ही पड़ती है कि डोफ्लामिंगो उनकी तरफ आ रहा है, उनकी जान निकल जाती है। तभी डोफ्लामिंगो क्या करता है, उनके ऊपर एक हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ, मेरे दोस्त तुम्हारी वजह से घबरा रहे हैं, उन्हें अकेला छोड़ दो। और सांजी अपने डिएबल जंबल से डोफ्लामिंगो के ऊपर हमला कर देता है। डोफ्लामिंगो भी बोलता है कि ये दमदार बंदा है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।